फिगर काउंटिंग कहें तो आकृति गिनना, यानी कहें तो पार्ट 1 है। और किस प्रकार से आकृति गिना जाता है ये पेपर में अच्छे से पूछ देता है। दोस्तों आइए पहला है, देखते हैं क्या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या कह रहा है, ये दोस्तों है सरल रेखा। क्या है? सरल रेखा, या तो कहें सीधा रेखा। क्या कहें? सीधा रेखा, सीधा रेखा। और बात करें दूसरा है ट्रायंगल, कहें तो त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। क्या कहें तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इसको रेखा है सीधा रेखा। ठीक है, अभी हम उस पे आते हैं दोस्तों। स्क्वायर मतलब होता है दोस्तों वर्ग। क्या है? वर्ग होता है। और रेक्टेंगल मतलब होता है दोस्तों आयत। क्या होता है? आयत। क्या होता है? आयत। बात कहें सर्किल का मतलब होता है दोस्तों वृत्त। क्या होता है? वृत्त। और क्यूब का मतलब होता है घन। घन। इसी पे आपका सवाल दोस्तों घूमेगा पेपर में, और कहीं ना कहीं आपका इस तरह का सवाल अच्छे से पूछता है और बहुत इजी भी पूछता है। इसमें ट्रिक है, किस तरह से किया करेंगे उसको आप देखेंगे। दोस्तों ये देखेंगे स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा या सीधा रेखा। आप बात कर रहे हैं रेखा सीधा नहीं है, अगर जब पल्ले पड़ जाएगी तो पता चलेगा कि सीधा है कि क्या है। लेकिन दोस्तों ये 3 तरह की है। कौन सा है? ये 3 टाइप के हैं। कितने टाइप का है? एक दोस्तों है क्या हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ये एक टाइप हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों वर्टिकल। क्या हो गया? वर्टिकल। दूसरा क्या होगा? वर्टिकल लाइन की बात करें, इसको लाइन कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको लाइन कर लीजिएगा। तीसरा है दोस्तों इंक्लाइंड बोले, इंक्लाइंड बोले, या आर स्लांट हाइट बोले। क्या बोले? स्लांट हाइट बोले। दोनों एक ही चीज है, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कंफ्यूजन मत होइएगा। वर्टिकल ये क्षैतिज रेखा है। दूसरा है खड़ा रेखा, इसको क्या बोलते हैं? खड़ा रेखा। खड़ा रेखा। और बात करें इंक्लाइंड मानो झुका हुआ रेखा। क्या हुआ? झुका हुआ का रेखा। तो आप बात करें कि हॉरिजॉन्टल रेखा कैसा होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा होता है दोस्तों। 180 की बात करें तो 180 डिग्री के, जन आपके सीधा है, कहीं न कहीं आप देखेंगे 180 डिग्री यानी सीधा होता है। और वर्टिकल की बात करें तो खड़ा मानो, खड़ा मतलब एकदम परपेंडिकुलर। एक इसको जानते हैं वर्टिकल को परपेंडिकुलर भी कहता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे परपेंडिकुलर कोई एक लाइन है तो अगर उस पर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये 80 है 170, 90 में ये 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा, इस तरह का आप समझिएगा। तो इसमें एक खड़ा रेखा है। खड़ा रेखा की बात करें तो 90 डिग्री पे ही ये होता है। और दूसरी बात करें इंक्लाइंड और स्लांट हाइट हो, तो इसकी रेखा ऐसे भी हो सकती है, इसके ऐसे। स्लांट हाइट की आप कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्तों। स्लांट हाइट कहाँ से आया है? आप ये दो रेखा देख रहे हैं, एक रेडियस है, इसमें एक हाइट है, और ये आपका रेडियस है, ये डायमीटर हो जाता है, यहाँ से ये हाइट हो जाता है दोस्तों। और ये वाली जो हिता है यही क्या है दोस्तों? स्लांट हाइट है। क्या है आपका? यही दोस्तों जो है स्लांट हाइट है, यानी झुकी हुई रेखा है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये चीजें आपको रेखा गिनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको याद रखना है कौन सा रेखा कैसा है, उसी को कैसे गिना जाता, अभी हम आगे बताते हैं। दोस्तों देखिए स्ट्रेट लाइन पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको हमने बताया है कि आपका एक हॉरिजॉन्टल होगा, ये मानो आपकी सीधी रेखा जो 180 डिग्री, एक होता है वर्टिकल होता है, दूसरा इंक्लाइंड या स्लांट हाइट होता है। तो बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आपको देखेंगे ये इंक्लाइंड कहें तो स्लांट हाइट पे ही क्वेश्चन आपका बन गया। कैसे गिनेंगे? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा, एक पांचवा, इसमें दोनों आ गए। 1 2 3 4 5, इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? 5। आसानी से 5 इसका आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ लेंगे। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा है, देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से है। आप देखिए बहुत सारी रेखा है, इस पे कटा भी दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे इंक्लाइंड भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो गिनने का अगर नहीं भूलने का तरीका हम बताते हैं,
पहले दोस्तों आप हॉरिजॉन्टल वाली रेखा को क्या करेंगे, गिन लेंगे। क्या कर लेंगे, गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो नंबरिंग कर लेंगे जहां जहां पर है। देखिए कैसे, 1 2 3। कितना हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में कितना है दोस्तों, 3 है। उसके बाद अब जो स्लांट हाइट दिया हुआ है उसके बाद देखेंगे, क्या है, 1 1 2 3 4 5 1 6 है। अभी कितना आएगा, 3, और ये आपका 6, आपका देखेंगे 6 3 9। इसमें पूरी रेखा कितनी है दोस्तों, 9 है। तीसरे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन ऐसा मत समझिएगा कि हम वैसे करा दे रहे हैं, आपका समय बचाने के लिए कर रहे हैं कि आप लोग देखते जाइएगा। जो कि स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन बनता है, यानी सीधी कहे या सीधा कहे, बात एक ही है कि रेखा, वो रेखा है जो हम देख रहे हैं। तीसरे पे दोस्तों आ जाएंगे क्वेश्चन। आप देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है दोस्तों, वर्टिकल भी है। और जो आप जिनको अच्छे से जानते होंगे, ये स्लांट हाइट और इनको इंक्लाइन भी बोलते हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो अंग्रेजी में ये देखिए, ये एक तरफ 180 है, तो इसको ऐसे कैसे गिनेंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 1 2 3। अब इसका काम खत्म, हॉरिजॉन्टल का काम खत्म। यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ऐसा नहीं 1 2 3 ऐसे कर लें, 3 इसका टोटल हो गया, 1 2 3। अब ये काम खत्म हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल का काम खत्म हो गया। अब हमको वर्टिकल का मतलब खड़ी रेखा को हमको ज्ञात करना, कितनी खड़ी रेखा। अब देखिए 1 ऐसे, 2 1 3। अच्छा, कुछ लोगों को दिमाग में ये भी होगा, गुरुजी यही यहाँ के लाइनिया कट गई बा, यही कटल बा, तो हई अलग होई, हई अलग होई, हई अलग होई, हई अलग। ये गलती मत करिएगा, ये लाइन नहीं कटी है। यहाँ पे नोडल, जो लोग सोच रहे हैं नोडल पॉइंट है, बहुत लोग सोचता है वो नोडल पॉइंट है, तो हो सकता है ये अलग हो, ये अलग हो, नहीं, ऐसा गलती मत करिएगा। ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा। आपको समझाने के लिए बात करेंगे। ये एक सीधी है, एक सीधी, एक सीधी जो वर्टिकल है। तो 1 2 3। अब दोस्तों 3 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, जोड़ लिए। इसको ऐसे करते चलना है। अब आप देखेंगे जिसकी हम बात किए थे स्लांट हाइट, यानी कहें तो इंक्लाइंड की बात करेंगे, तो देखिए उसी तरह से जो क्वेश्चन जिस तरह से रेखा है उसी पे हमने क्वेश्चन लेकर के आया कि आपको पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन में आपको वो चीज मिल जाए जो आसानी से समझ में आ जाए। अब देखेंगे, एक ये है, दूसरा, तीसरा, एक चौथा, ये चीजें गोला पार दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूजन मत होइए। तो कितना है, 1 2 3 1 4, इसमें 4 जोड़ दीजिए। अब आप इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, 3 3 6 प्लस 4 आपका 10 लाइन है दोस्तों। इसमें कितनी है टोटल, इसमें आपका कितना आएगा, 10 लाइन आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये सब चीज, ये अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसमें आपका सारा जो चीज है, रेखा है, जितनी रेखा है सारी रेखा आ जाएंगी। अब देखेंगे ये थोड़ा ट्रिपिकल है, आप लोग को इसमें भी हम बताते हैं एक तरीका किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखेंगे इसमें जितना मानो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन है। मनो कहने का मतलब ये रेखा, ये जो क्षैतिज है, ये वाली रेखा, सीधी रेखा, पहले इसको ले चलेंगे, काउंट क्या करेंगे, पहला देखिए ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और 7वां है। ये सब दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल है। आप देखें कि आसानी से 7 आ गया है। हॉरिजॉन्टल की कितना, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ने हॉरिजॉन्टल चाहे क्षैतिज नहीं लिखा है तो लीजिए हम लिख ले रहे हैं, क्षैतिज लिख दिए, चाहे यच लिख दिए। तो इसमें कितना आ गया हॉरिजॉन्टल में, 7 आ गया, प्लस कर दीजिए। अब जितनी लाइन दोस्तों वर्टिकल है, समझिएगा, जितनी लाइन वर्टिकल है उसी के साथ आप करेंगे। वर्टिकल मतलब खड़ी रेखा, तो आप ऐसे काउंट करिएगा, 1 2, ये पूरी होगी दोस्तों, ये पूरी होगी 2, ये तीसरा हो गया पूरा, ये पूरा होगा तीसरा, इसको नहीं छोड़ेंगे, चौथा हो गया। क्योंकि देखिए एक तो हमने ऐसे किया काउंट, दूसरा गोला पारते चले जाएंगे तो उसमें मिक्स नहीं होगा।
4 हो गया। अब इसके बाद ये 5 हो गया, देखेंगे ये वाली लाइन 5, एक दोस्तों ये हो गया 6 और एक लाइन 7 हो गया। आसानी से अगर इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 14 लाइन आएगा। और इस तरह का सवाल दोस्तों आरआरबी ग्रुप, एनटीपीसी, रेलवे, कई जगह ग्रुप डी, एसआई, कांस्टेबल के हर एक एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि जितने तरह से आसानी से समझाए हैं, अगर कहिएगा तो उस पर हम बहुत कमेंट करिएगा जिसको समझ में नहीं नहीं तो दूसरी बार इस वीडियो को देखिएगा रोक करके, तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे स्ट्रेट लाइन की बात करें, सरल रेखा, 3 क्वेश्चन है और इसमें हमने ऑप्शन भी दिया है और कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसमें इंक्लाइंड भी है, आप देखेंगे वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। तो पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल की क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो आप यहां से गिनती स्टार्ट करिएगा, देखिएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 1 6। हॉरिजॉन्टल कितना हो गया आपका 6। अब ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया जो थैचीज है। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि अब हमको वर्टिकल लेना, कितना वर्टिकल है देखेंगे 1 1 2 3, ये 3 हमको कितना मिल गया, वर्टिकल मिल गया। कितना मिल गया, वर्टिकल को मिल गया, 3 क्या मिल गया, वर्टिकल। और चौथा तीसरा क्या है देखेंगे, स्लांट हाइट की बात करें, स्लांट हाइट की, स्लांट बोल देंगे, स्लांट लाइन, हाइट नहीं सॉरी, उसमें कोण में आता है। स्लांट लाइन की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक स्लांट एक देखिए एक दूसरा है, गोला पार दिए इसलिए कंफ्यूजन मत होइए, इसको बॉक्स में बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सादा है, ये बॉक्स है, ये सर्किल में है, 1 और 2, ये +2 आपका हो जाएगा। तो आप इसको जब जोड़ेंगे 6 3 9 +2 हो जाएगा तो आपका 11। अगर इस ऑप्शन बी आप मार देंगे। अगर इस तरह से दोस्तों अगर जो लाइन है उसी को एक्यूरेट जो ऐसे है उसको दर्शाते चलेंगे, पेपर में सॉल्यूशन करते चलेंगे, उसी पेपर में जहां पे क्वेश्चन होगा वहीं दर्शा देंगे, आपका आसानी से देखेंगे, काउंट कर लेंगे और आसानी से बन जाएगा। दोस्तों देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, स्क्वायर है और स्क्वायर में स्क्वायर है, मतलब वर्ग में वर्ग है, कुछ बाहर भी है। तो इसमें देखेंगे कितनी रेखा है, ऑप्शन है 12 13 14 और 16। तो आप देखेंगे कि पहले जो ये देखा हॉरिजॉन्टल जितनी लाइन है उसको नंबरिंग कर देंगे। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन चलेंगे तो छूटेगा नहीं, ध्यान देंगे। तो आप पहला दूसरा तीसरा, देखिए पहला दूसरा तीसरा, इसको चौथा भी मान लीजिए, चौथा, इसको एक 5वां मान लीजिए, इसको 6ठा मान लीजिए, इसको 7वां और इसको 8वां, ये 8 हो गया। अब गिनेंगे जो वर्टिकल है, मानो खड़ी रेखा, एक यहाँ पे आ जाइए गोला रख करके, 2 3 ये लाइन पूरा 3, 1 4 ये वाली लाइन, 1 5 ये लाइन, 1 6 ये लाइन, 1 7 एक लाइन, 1 8, यानी देखेंगे 8 आपका हॉरिजॉन्टल बन रहा है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, और वर्टिकल कितना बन रहा है आपका 8 बन रहा है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सॉल्व करेंगे पेपर में, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोस्तों ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, और स्क्वायर पे दोस्तों ट्रायंगल रख दिया है, और ट्रायंगल नहीं कहीं कट गया है। इसमें आपको पूछ रहा है कितनी लाइन है, कितनी लाइन है, कितनी लाइन, वही चीज है कितनी लाइन, यानी कितनी रेखा है, कितनी रेखा है। लाइन मतलब होता है रेखा। तो आप पहले इसमें भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल चलेंगे। देखिए 1 1 2 3 हॉरिजॉन्टल ले लिए, क्या हॉरिजॉन्टल कितना ले लिए 3 3 1 2 3, ठीक है हो गया। अब वर्टिकल चलेंगे, कितना है, अब यहाँ से स्टार्ट करें, फिर 1 ये आपका वर्टिकल, 2 2 1 3 ये हो गया आपका वर्टिकल। क्या हो गया वर्टिकल, कितना हो गया 3 हो गया, 3 + 3। अब देखेंगे दोस्तों कि स्लांट लाइन कितनी है, चाहे इंक्लाइंड लाइन थोड़ी सी झुकी हुई है। तो आप देखेंगे एक लाइन आपका दोस्तों ये हो गया, देखिएगा एक यहाँ पे लिख लिए। एक लाइन दोस्तों यहाँ से सीधा जा रहा है, दूसरा लाइन गोला पार रहा है। आप देखेंगे यहाँ से स्लांट लाइन तीसरा ये है,
और एक लाइन यहाँ से देखेंगे, चौथा लाइन है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 4 ये हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे इस पर इंक्लाइन चाहे स्लांट लाइन होता है, ये लाइन होगा। तो 4 तो ये है। अब देखेंगे दोस्तों एक इधर भी है, एक पूरा है 2, 4 2 कितना हो गया दोस्तों 6 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 3 6 आप प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 आएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन बी मार देंगे और ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह का दोस्तों पेपर में आएगा और कहीं इतने पे आपका क्वेश्चन लाइन से बन जाएगा। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख लिया, इतना कर लिया, आपके लिए सफिशिएंट है।